आज हम पढ़ेंगे दी एवरेज फाइल्स। तो आज हम एवरेज की बात करेंगे और आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे ट्रिक्स दिए हुए हैं, बहुत सारे उसके फार्मूला दिए हुए हैं, लेकिन उन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती एवरेज बनाने में। इसमें आपको सिर्फ एक चीज़ की आवश्यकता होती है और वह होता है आपका जनरल कॉन्सेप्ट, वह आपका होता है आईक्यू। थोड़ी सी बातों को समझ लेंगे तो आप आसानी से किसी भी एवरेज का हल निकाल सकते हैं। उसमें विशेष ट्रिक्स, विशेष फार्मूला और इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह आज आप इस क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए कि एवरेज होता क्या है। तो एवरेज मीन्स औसत, औसत, और इसका एक और टर्म आता है जिसको हम कहते हैं माध्य। माध्य एक थोड़ा सा ज़्यादा मैथमेटिकल टर्म है जो कि स्टैटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसका भी सेम मतलब होता है औसत। तो औसत मतलब क्या हुआ? जनरली हम औसत शब्द का प्रयोग कब करते हैं? औसत शब्द का प्रयोग हम तब करते हैं जब यह हम समझते हैं कि यह न तो बहुत ही ऊपर की चीज़ है और ना ही बहुत नीचे की चीज़ है, कहीं ना कहीं बीच की चीज़ है। तो औसत का मतलब क्या होता है? यह ना तो सबसे छोटा होने को है और ना ही सबसे बड़ा होने को है, यह कहीं ना कहीं बीच वाला होगा। पहला कॉन्सेप्ट हमारा यही होगा कि औसत मतलब बीच वाला, और सिर्फ इस कॉन्सेप्ट से आप कैसे प्रश्न हल कर सकते हैं वह मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, पहला प्रश्न अगर आप देखते हैं तो क्वेश्चन 1 में एक सिंपल सा प्रश्न दिया हुआ है, 368, 422, 270, 510 का आपको औसत निकालना है। 368, 422, 270, 510 का औसत एवरेज निकालना है। आप बिना इसके फार्मूला को जाने हुए, बिना कोई ट्रिक अप्लाई किए हुए, मैंने अभी तक जो बताया है उसका प्रयोग करके इसका आंसर आप कैसे निकाल सकते हैं? पहला चीज़, औसत मतलब न सबसे बड़ा ना सबसे छोटा, और यह जब होगा दोनों के बीच का होगा, यानी कि सबसे छोटा से वह छोटा नहीं हो सकता और सबसे बड़ा से वह बड़ा नहीं हो सकता। यह बात एकदम ध्यान में रहना चाहिए। तो पहला बात कि इसमें सबसे छोटा क्या आपको दिख रहा है? तो 270, यह हमारा क्या है? सबसे छोटा। और सबसे बड़ा क्या दिख रहा है? 510। तो 510 के ऊपर अगर कोई भी ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं वह नहीं होगा। 515, यह क्या आंसर होगा? कभी नहीं हो सकता। 270 सबसे छोटी ही राशि है और इससे छोटा है 265, कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। 270 और 270 ही दिया हुआ है, सबसे छोटा ही दिया हुआ है, क्या यह हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो 270 भी नहीं होगा। बचा आपके पास क्या? 392.5, यही आंसर होगा। आंख मूंद के आप इसको आंसर दे सकते हैं। तो इसको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। जनरल कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है कि औसत मतलब क्या होता है, कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा के बीच वाला होगा, तो सबसे छोटे वाले से छोटे को छांट देंगे, सबसे बड़े वाले से जो बड़ा होगा उसको छांट देंगे, और जो आंसर आता है वह आंसर हमारा होगा। इसका दूसरा तरीका भी है और बहुत आसान तरीका है। उससे पहले मैं इसका एक सिंपल सा फार्मूला बताऊंगा जो कि आप सभी लोग जानते हैं, उसके आधार पे भी इसको बना सकते हैं, लेकिन बहुत ही आसानी से, इससे भी आसानी से आप इसको बना सकते हैं, लेकिन वह हम बाद में देखेंगे। पहले इसी तरह का दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने फिर से मैं ला रहा हूँ। दूसरा प्रश्न है 1711, 1767, 1707, 1795 और 1750 का एवरेज आपको निकालना है। सबसे पहले ध्यान में आपके क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपके ध्यान में यह होना चाहिए कि सबसे छोटा संख्या क्या है। तो इन सभी में सबसे छोटा संख्या अगर आप देखते हैं तो सबसे छोटा संख्या है 1707। सबसे छोटा संख्या है 1707 और इससे बड़ा जो संख्या है वह कौन सा है? 1795। मतलब सबसे बड़ा 1795 है और सबसे छोटा 1707 है।
1707 से जितने भी छोटे होंगे वह आंसर नहीं होगा, और 1795 से जितने भी बड़े होंगे वह आंसर नहीं होगा। तो 1707 से छोटा है 1620, आंसर नहीं होगा। 1795 से बड़ा है 1910, आंसर नहीं होगा। 1795 से बड़ा है 1810, यह भी आंसर नहीं होगा। बचता है मेरे पास 1746, यह आंसर होगा। दूसरे तरीके, थोड़ा सा कॉमन सेंस इसमें यूज कर सकते हैं कि यहाँ सभी राशियाँ 1700 में ही हैं, तो बीच वाला भी जो आएगा वह 1700 वाला ही होगा। तो 1620 हो नहीं सकता, 1810 होगा नहीं, 1910 होगा नहीं, जो भी आएगा इसके बीच का ही आएगा ना, इसके अपने लोग आएंगे। तो इसके अपने लोग कौन होंगे? 1746, इनके बीच वाला। यह हमने एक तरीका देखा कि औसत मतलब बीच वाला होता है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, बस तनिक सा कॉन्सेप्चुअल। औसत मतलब क्या होता है कि जितनी भी राशि आपका दिया हुआ है उन सभी का योग, और बटे में क्या होगा? राशियों की संख्या, जितनी भी राशि है उसकी संख्या। अब जैसे मान लिया जाए कि किसी पिता के 4 पुत्र हैं, 4 पुत्र कमा रहे हैं और कमा के अपने पिता को पैसे दे रहे हैं। कोई बेटा 50 रुपया कमाता है, कोई 100 रुपया, कोई 200 रुपया, कोई 300 रुपया, कोई 100, कोई 200, कोई 300 रुपये कमा रहा है, और कोई मान के चलिए 400 रुपये कमा रहा है। 4 बेटे हैं, कोई 100 कमा रहा है, कोई 200, कोई 300, कोई 400। अब ये चारों बच्चे कमा के अपने पिताजी को देते हैं। पिताजी इन पैसों का संग्रह कर रहे हैं। एक दिन में उनके पास संग्रह कितना हो जा रहा है? 4 3 7 2 9 1 10, 1000 रुपया का प्रतिदिन उनके पास संग्रह होता है। अब एक बाप के नज़र में बाप का जितना संपत्ति है सबको बराबर बराबर भागों में मिलता है ना? तो बराबर बराबर भागों में मिलता है, इसी को औसत कहते हैं। अब कितना भी राशि दिया हुआ है उस राशियों को योग करके उनको बराबर बराबर भागों में उतने लोगों को दे दीजिए, वही आपका क्या कहलाएगा? औसत। तो ये 1000 रुपये आए, 4 भाइयों ने अलग अलग पैसा कमा के 1000 रुपये लाते हैं, पिताजी को देते हैं, और पिताजी 4 भागों में बांट के सभी के बैंक अकाउंट में डाल देते हैं। तो सभी के बैंक अकाउंट में कितने कितने जाएंगे? तो 250। तो ये 250 किसके पास जाएंगे? ए बेटा के पास भी, बी बेटा के पास भी 250 ही जाएंगे, सी बेटा के पास भी 250 ही जाएंगे, और डी के पास भी 250 ही जाएंगे। तो औसत का मतलब यही होता है कि जितने लोग हैं, जितनी संख्या है, जितनी राशि है, सभी को बराबर बराबर बांट देना है, इसी को औसत कहते हैं। तो औसत मतलब क्या हो गया? राशियों का योग भागा राशियों की संख्या, बराबर बराबर भागों में। अभी 250 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1000, वही 1000 जो इन्होंने कमाए थे। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इस पे हम लोग कैसे बनाएंगे? इस पे हम लोग, आप कह सकते हैं कि सर इन सभी को आप जोड़ दीजिए और क्या कीजिए, जितना राशि है उससे भाग दे दीजिए। अर्थात 368 को 422 से जोड़िए, 400 फिर 270 फिर 510, सभी को जोड़ दीजिए, और राशियाँ कितने हैं? वो 1 2 3 4। तो 4 से क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए। 368 को जोड़िए, 422 को जोड़िए, 270 को जोड़िए और 510 को जोड़िए, और 4 से भाग दे दीजिए। टाइम टेकन प्रोसेस। और आप जानते हैं कि आप किसी भी कंपटीशन में तभी compete कर सकते हैं जब आप एक एक सेकेंड को बचा पाएँ। एक एक सेकेंड को बचा पाएँ तभी आप किसी कंपटीशन में निकाल सकते हैं। तो इतना को जोड़ना फिर 4 से भाग देना बहुत सारा समय आपका ले सकता है।